प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महोबा में मौजूद हैं। कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो झांसी जाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लोकार्पण किया है। आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो भी साथ में मौजूद हैं। उन्होंने तमाम परियोजना, मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना है और महोबा में अर्जुन परियोजना का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें महोबा से। और बुंदेलखंड के लोगों को एक नई आस, एक नई उम्मीद जो है वो जगेगी। भावनी बांध परियोजना, रतौली परियोजना, अर्जुन परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं जो हैं। भारत माता की। जौन महोबा की धरा में आल्हा, उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियन को हम कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यूपी के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जीएस धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी आरके सिंह पटेल जी, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, यूपी विधान परिषद और विधानसभा के साथी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री राकेश गोस्वामी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। इस समय देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय साथियों के योगदान को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहा है। इस समय पर वीर आल्हा और उदल की पुण्य भूमि पर आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुलामी के उस दौर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है। मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की वीर बेटी, बुंदेलखंड की शान, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के बाद मैं झांसी भी जाऊंगा। डिफेंस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चल रहा है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं
ऐसे फसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। कुछ महीने पहले ही यहां से पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को और उन मुस्लिम बहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की परेशानी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। महोबा में किया वो वायदा पूरा हो चुका है। भाइयों और बहनों, अब आज मैं यहां बुंदेलखंडी बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे मत आने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा शांति रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधक का एक उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेल, परिहार और चंदेल राजाओं के काल में यहां तालों, तालाबों पर जो काम हुआ, वो आज भी जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेलखंड को समृद्धि भी दी, प्रसिद्धि भी दी।
यही चित्रकूट, यही बुंदेलखंड है जिसने वनवास में भी प्रभु राम का साथ दिया। यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे? क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी? इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहां के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा।